तो लोगों को ये पता है कि बीजेपी घबराई हुई है। जनता के सामने ये स्पष्ट है जी। कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, काम का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी किसी मुद्दे के तहत जनता में जा नहीं सकती। हमारे साथ तिलोत्तमा चौधरी जी फिर से एक बार मौजूद हैं, महिला हैं। देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। आम आदमी पार्टी को लेकर कई सारे सवाल हम लेके आए हैं। आपको पता ही होगा कि टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क जो है अभी चुनावी हलचल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है फील्ड पर। तो अभी इनकी क्या राय है वो भी हम लेने आए हैं और सवाल भी लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत ज़्यादा विषयों पे चर्चा हो रही है फिलहाल अभी चुनावी हलचल में हमारे खास प्रोग्राम में, लेकिन अभी मेरा आपसे ये है विशेषकर सवाल कि जो नरेश बालियान जी हैं बड़ी पोस्ट पर रहे हैं और उनका जो है अभी जेल जाके जमानत हो गई है, ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से अपना रखा बचाव, लेकिन जेल जाकर आना, क्या अभी विधानसभा चुनाव होने वाला उसमें जो है चयन करने में कैंडिडेट को उस छवि पर असर पड़ेगा पार्टी पर? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जनता के सामने ये स्पष्ट है जी। कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, काम का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी किसी मुद्दे के तहत जनता में जा नहीं सकती। बेरोजगारी है, इस समय जो सेंटर यहाँ पर सक्रिय है, केंद्रीय सरकार है, उसके हाथ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि क्रिमिनल स्टेट में इस समय दिल्ली नंबर 2 पर आ गया है। इतने क्राइम हो रहे हैं, लोगों को धमकियां मिल रही है, फिरौतियां मांगी जा रही हैं और मतलब परिवार सुरक्षित नहीं है, मर्डर हो रहे हैं। जो अमित शाह जी के घर के आसपास के कुछ दायरे में भी अभी मैंने न्यूज़ में ये सुना था, तो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, जो उनके के काम है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने, जनता ने कई सालों से देख रही है जनता कि आप पार्टी जो कि जनता के लिए काम कर रही है, आम जनता को सुविधाएं दे रही हैं, जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रचलित है, स्वास्थ्य के लिए प्रचलित है, मोहल्ला क्लिनिक के लिए प्रचलित है, मतलब सब लोग उसको प्यार करते हैं। महिलाएं जो है आज फ्री यात्रा कर रही हैं। तो लोगों को ये पता है कि बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी के पास और कुछ नहीं है। वो शीर्ष नेतृत्व को, जो हमारे नेता हैं, उनको जेल में डाल डाल के वो अपने आप को साफ साबित करना चाह रही है। पर एक एक करके जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह जी जेल से बाहर आ चुके हैं, अब नरेश बालियान जी को इन्होंने मोहरा बनाया है। पर नरेश बालियान जी के सारे तथ्य हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास है कि उन्होंने पहले ही जो जिसकी थ्रेटनिंग की ये बात करते हैं, उसकी शिकायत पहले ही उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। ये भी एक घोटाला के रूप में ही, एक क्राइम के रूप में ही सामने आया लोगों के सामने, जनता के सामने। तो इस क्राइम को आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक क्राइम ही है? क्योंकि घोटाला अगर सामने आया और वो जेल जाके आना, क्योंकि जनता के बीच में तो एक नेता, एक लीडर है, उनके लिए छवि है एक के 100 लोग उनको सुन रहे हैं, तो क्या समझकर सुनेंगे? स्टेज के उस पार जो जनता खड़ी है वो क्या आस लगाएगी उनसे? ऐसा है, जिस चीज़ को लेके ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनको थ्रेटनिंग के बाद उन्होंने खुद पुलिस में रिटर्न शिकायत कईयों बार की है। इसका खुलासा माननीय हमारे जो पार्टी के संचालक हैं, हमारे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपनी जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कई लेटरों के जो वर्डिंग्स पढ़ के सुनाई है, जो कि नरेश बालियान जी ने कहा मेरे बच्चे को भी थ्रेटनिंग आ रही है, मुझे भी, मेरे परिवार को भी थ्रेटनिंग आ रही है और मेरा बचाव होना चाहिए। और उसके बावजूद, उसके बाद फिर उनको जमानत मिली थी। इसके बावजूद भी इनको दोबारा जेल में लाया गया। बीजेपी वेट कर रही थी कि चुनाव की हलचल शुरू हो तो इस मुद्दे को सामने लाए, पर इस चीज़ को जो हमारे बालियान जी हैं उन्होंने पहले ही पुलिस के समक्ष रखा था। अभी मैंने कल परसों ही हम माननीय केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग सुनी है, जिस पे कि उन्होंने, बालियान जी ने अपने सारे तथ्यों को पुलिस के सामने रखा था कि मेरे को बार बार थ्रेटनिंग देकर इस चीज़ में घसीटा जा रहा है और मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए, और जिसको लेकर के कि उसको उनको जमानत भी मिल चुकी है। चले मैम, इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी जो है ना, सागरपुर की गलियों में
सिम्मी जी वो पार्षद हैं, वो अभी मेयर को लेकर सड़क पर उतरी हैं। एक रात पहले ही वो पूरा कूड़ा जितना था, गायें जितनी थी, वो सारी हटा दी गई। इस पर क्या कहना है कि सिर्फ मेयर को दिखाने के लिए पार्षद जो है इस तरीके से रातों रात साफ करा देती हैं? क्या यही कार्य है? क्या यही पेरिस नुमा दिल्ली दिखाने का, बर्ग लाने का लोगों को ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि एक रात पहले साफ करवा दो और अगले दिन मेयर को दिखा दो चमकी सड़कें? ऐसा है, नाला रोड हमारी भी समस्या है जी। नाला रोड मेरे वार्ड में भी आता है जी। और नाला रोड की जहाँ तक बात है, हर मंडे को मोस्टली मैं भी वहाँ पर खड़े होके पूरा अपना सिस्टम लगा के, हाईवा गाड़ियाँ लगा के, जब से मैं जीती हूँ जी। तब से सैकड़ों बार इसकी सफाई हुई है। मैं अपने माननीय जो जनता है उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगी जी। कि जो उन लोगों के घरों से सामान निकलता है, गद्दे हैं, सोफ़े हैं, टूटे हुए टॉयलेट है, सब उस नाला रोड पर डाल देते हैं। और जबकि सफाई करना हमारा काम है और हम लोग मोस्टली उसको मतलब साफ भी करवाते हैं, पर थोड़ा सा हमें इस चीज़ में, हमें और जनता को मिलके चलना होगा, ताकि वो जगह है वहीं की हवा उनके पास जाती है, ऑक्सीजन ना जाके कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों तक पहुंचती है। और हमारा पूरा प्रयास है कि वो साफ रहे। और जहां तक आप मेयर की बात कह रहे हैं कि मेयर के आने पे, ये चीज़ मैंने डीसी को पहले दौरे में भी ये चीज़ बताया था कि बार बार हम डेयरियों को सील करा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे वार्ड में गायें कहाँ से आती हैं। और जब भी हम डीसी को बुलाते हैं, जब भी मेयर को बुलाते हैं, उस दिन अपने आप गायें गायब होती हैं, उस दिन गायब हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग खुद काउंसलर हैं, बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद हमें ये कह देते हैं कि जी हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं उठाने के लिए। और जब कोई बड़ा आता है तो अपने आप ही गायब हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हमने खुद वार्ड कमेटी में भी रखा है और हाउस में भी उठाया है। मतलब काम करना चाहते हैं, काम करने दिया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी मंशा है जिससे कि हम लोगों का भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि जो ये नाला रोड है हमारे वार्ड की लाइफ लाइन है, पूरे लोग इधर से गुजरते हैं। ये जो अवैध मार्केट लगती है, इसकी भी हमने कई बार कोशिश की, कई बार कंप्लेंट की। जो इतनी गाड़ियां पता नहीं उत्तम नगर से कहां कहां से लोग आके खड़ी कर जाते हैं, इंक्रोचमेंट कर रखी है। तो उसको कई बार हमने उस पर पर्चियां चिपकाई कि ये गाड़ी उठा ली जाएगी। कुछ गाड़ियां हमने उठवाई भी बीच में, जब इस बार दोबारा मैं जीत के आई, कई बार उठवाई भी, पर फिर वही का जस का तस है। इसमें जब तक ट्रैफिक और पुलिस हमारे साथ नहीं आएगी तब तक इस चीज़ के लिए, इस नाला रोड को साफ करना मतलब हमारे अपने उसमें नहीं हो पा रहा है। पर हमारा पूरा प्रयास रहता है। मैं जहाँ भी एरिया में अपने RWA से मीटिंग करती हूँ, उनको भी ये कहती हूँ कि आप लोग भी रात को ट्रॉली वाले पूरा मलवा एरिया से 200 100-200 में लेके नाला रोड पे डाल जाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा हमारा साथ दीजिए। आप लोगों की दुकानें सामने, आप उन लोगों को कहिए, हम जगह बताते हैं कि कहाँ पे डालनी है, वहाँ से हमारी हाईवा गाड़ियाँ उठा लेती हैं, लेकिन आप नाला रोड पे मत डालिए। आप को मैं मंडे को दिखाऊंगी किसी दिन, जैसे मैं साफ़ करवाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। एक दिन साफ़ करने के बाद नेक्स्ट डे आपको उतना ही कूड़ा वहाँ नज़र आएगा। ये DDA की रोड है, यहाँ पर हमें सफाई कर्मी नहीं मिले, हमें क्षेत्र के लिए मिले हुए। हम उन्हीं को लेके फटिक लगा के ये सफाई करवाते हैं और बार बार कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनता के लिए समर्पित नहीं है। और जो असुविधा जनता को हो रही है, हमारी कोशिश होगी हम और अच्छे से सफाई कराएं। तो ये तिलोत्मा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी द्वारका विधानसभा वार्ड 117 से। और ऐसे ही और मुख्य चर्चाओं के साथ बने रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।